राजा हैं, इनते तो जितना हो सके मांग लो। जैसे ही उतरी पालकी में थे, नंद बाबा ते कह रही है, जैसे आजकल लोग कहते थे ना 50% पहले दे दो, नंद बाबा ते कह रही है पहले मैंने जितनो बताया हो वाको आधो पहले दो तब भीतर जाऊंगी। नंद बाबा बोले अरे मैया तू चल तो सही, सब देंगे तो को। इतनी उमड़ घुमड़ के, इतनी अदा में, इतने अभिमान में चल करके आ रही है। नंद भवन में जैसे ही प्रवेश किया, यशोदा मैया के गोद में नीलमणि लेटे हैं, अभी नाल छेदन भई नहीं है। जैसे ही भीतर पहुंची और जाकर के बोली लाओ कहां है बालक दिखाओ। मैया ने जैसे ही नेक वस्त्र हटा करके अपने, अब देखो बुरा नहीं मानिएगा, 1-2 दिन के जो बालक होते हैं ना उनका रूप नहीं होता, उनका स्वरूप नहीं होता, सब एक से ही लगते हैं। कभी जाके देखो छोटे छोटे बच्चों का जो बाढ़ होता है, जहां 1-2 दिन के बच्चे होते हैं, सब एक से ही लगते हैं, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता उनमें। तो इतने छोटे बालक में रूप नहीं आता, वो सामान्य सा ही लगता है। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया ने वस्त्र हटाया लाल जी के मुख से और वो नाल छेदन करवे वारी को जैसे ही प्रदान किया, महाराज ठाकुर जी को रूप देखते ही पहले तो नेत्र सजल है गए, हाथ कांपन लगे। जैसे ही ठाकुर जी वाकी गोद में पधराए, इतनो प्रेम उमड़ गयो, इतनो आनंद उमड़ गयो वाके चित्त में, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरने लगे। धीमे से नाल छेदन कियो और नाल छेदन करवे के बाद हृदय से लगा करके, या तो यशोदा जी को अवसर मिलो है या वह नाल छेदन वारी को अवसर मिलो है। हृदय से जैसे ही लाल जी लगाए और लाल जी लगा करके पुनः यशोदा जी को दिए। इतने में ही नंद बाबा आए, जितनी सामग्री वाने बताई सब लेके संदूकन में बढ़िया हीरे जवाहरात रत्न लेकर के आए, आकर के सन्मुख रख दिए, ले जाओ आपने जो दक्षिणा बताई सब व्यवस्थित है। चरणन में गिर गई नंद बाबा के, बोले कछु ना चाहिए, बस एक दक्षिणा दे दो। बोले कहा जब तक आपको लाला या ब्रज में निवास करे और जब तक मेरे प्राण हैं तब तक नित्य सवेरे अपने लाला के दर्शन को अवसर मुझ को दे दो, बस यही दक्षिणा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोज आऊंगी और रोज आकर के आपके लाला को देखूंगी, बस यही एक मुंह को दक्षिणा दे दो और कछु नहीं चाहिए। मतलब विषय का चिंतन करके आई थी, पर ठाकुर जी के संपर्क में आते ही विषय छूट गया, दर्शन प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति उसकी हो गई। ब्रज में लाल जी जन्मे हैं, ब्रजवासियों का सब विषय छूटता जा रहा है, सब भोग विलास छूटता जा रहा है, सबके विषय, सबके भोग, सबके सब कुछ अब श्री कृष्ण बन चुके हैं, बस और कुछ नहीं। सबको केवल एक ही चीज चाहिए, बस लाला हमको दिखता रहे। बालक को जन्म देती है और वो बालक अगर विदेश जाकर के और बहुत बड़ा कोई इंजीनियर बन जाए और बहुत बड़ा कोई वो बन जाए, कुछ अच्छा पढ़ लिख करके विद्वान बन जाए, और फिर इतने दिन बाद अगर विदेश से लौट करके आए और मां को अगर उसके स्वभाव में परिवर्तन लगे, मां को बहुत पीड़ा होती है। मेरी गोद में रहा, मैंने मुंह धोना सिखाया, मैंने चलना सिखाया, इसको कपड़े पहनने नहीं आते थे, मैंने इसका, और ये आज ये पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, अब इसका स्वभाव परिवर्तित, अब ये पैर भी नहीं छूना जानता। मां को बहुत पीड़ा होती है। ऐसे ही ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है जब हम आवरण धारण करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारा निर्माण मैंने किया है, जैसे हो वैसे मैंने बनाए हो, तुम आवरण क्यों धारण करते? वास्तविकता में जैसा देश वैसा भेष, ये हमको सबसे गलत बात लगती है। नहीं, ये भेष बदलना का, ये जैसा देश वैसा भेष वाली जो स्थिति है, ये पूतना है। नहीं, आप जैसे हो वैसे रहो। ठाकुर जी को वही प्रिय है, आवरण नहीं। पूतना को नहीं देखा, पहला कारण कि आवरण धारण करके। दूसरा कारण, सब ब्रजवासी ठाकुर जी को भज रहे थे, सब ब्रजवासी ठाकुर जी का उत्सव मना रहे थे, सब ब्रजवासी ठाकुर जी के आनंद में आनंदित हो रहे थे, और इसने आगे क्या किया? सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब ठाकुर जी के नेत्रों का पात्र व्यक्ति बनने से वंचित कब होता है? जब किसी भगवत भक्त को भक्ति से विमुख करता है, अपनी ओर आकृष्ट करता है। वो उत्सव मना रहा है, कथा सुन रहा है, और आपकी उपस्थिति से यदि व्यक्ति आपकी ओर खिंचा जा रहा है, आप ही पूतना हो। इसीलिए हम बार बार कथा में कहते हैं इधर देखो, इधर देखो, इधर उधर मत देखो, आपकी कथा में जो विघ्न आ रहा है ये पूतना है। अब कोई आकर के बना हो तो क्षमा करना हमको। संत महात्माओं के लिए नहीं है ये बात, वो तो पूजनीय वंदनीय है, पर
कई लोग कथा में ऐसे आते हैं या कथा के बीच में उठ के जाते हैं, सबका ध्यान भंग कर देते हैं, कहीं ना कहीं पूतना है। किसके कारण से आप भक्ति से विमुख हो रहे हो, वही पूतना है। तो दूसरा कारण भगवत विमुखता का। और इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना का वध किया 6 दिन के। 1 वर्ष के लाला को नामकरण संस्कार भयो। ठाकुर जी जब तक 1 वर्ष के नहीं हुए तब तक सब उनको नीलमणि कहते थे। नंद जी के लाला, यशोदा के लाला, ऐसे कहकर के पुकारते। 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए, 2 दांत निकल आए ठाकुर जी के, और नेक नेक गुटमुन गुटमुन चलनो सीख गए ठाकुर जी। नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं कौन? सांडिल्य मुनि। कौन है? पर सांडिल्य मुनि नामकरण करने नहीं आए, करने कौन आया? गर्गाचार्य जी। क्यों? सांडिल्य मुनि जानते हैं कि नंद बाबा को जो लाला है ना, ये नंद बाबा का नहीं है, ये वसुदेव जी का है, लेकिन इस बात को उजागर नहीं करना चाहते, और वे चाहते हैं कि जिनका पुत्र है उन्हीं के कुल पुरोहित नामकरण करें। तो कोई ना कोई बहाने से सांडिल्य मुनि ब्रज नहीं आ रहे थे। तभी सांडिल्य मुनि ने गर्गाचार्य जी मतलब वसुदेव जी के कुल पुरोहित से जाके चर्चा की, देखो आप तो सब सत्य जानते हैं, नंद जी के लाला उनके नहीं है, पर बतानी नहीं है ये बात। हम चाहते हैं कि आप ब्रजमंडल चले जाओ, तो विद्वान ब्रज में आए हैं ऐसा जान करके वो आपसे ही नामकरण करा लेंगे, तो सब काम सिद्ध होगा। इसलिए गर्गाचार्य जी गए, ठाकुर जी के एक्चुअल कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी। गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण आपके बुंदेलखंड में बहुत हैं, ये सब ठाकुर जी के गुरु जी हैं एक प्रकार से। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण संस्कार किया, और बड़े पुत्र का नाम, रोहिणी नंदन का नाम रखा उन्होंने राम, लेकिन कहा बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के बुलाएगा। बोलो बलराम जी महाराज की जय। बलराम नामकरण हुआ। यशोदा मैया बोली यहाँ छोटे वारे को नाम धर दो। गर्गाचार्य जी बोले मैया बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया आपके इस लाला के बहुत नाम, ये जितनी लीला करेगा, जितने कर्म करेगा, उतने इसके नाम होते चले जाएंगे, बहुत नाम है। मैया बोली कोई एक नाम बताओ। गर्गाचार्य जी बोले अभी बताता हूं। थोड़ी देर ध्यान लगा करके जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा तो कहते हैं गर्गाचार्य जी महाराज की श्वास रुक गई, हाथ जहां थे वहीं रुक गए, पलकें खुली रह गईं, और स्तब्ध जैसे एक मृतक शरीर होता है ऐसे गर्गाचार्य जी हो गए ठाकुर जी को देखते ही। घंटों तक गर्गाचार्य जी की श्वास नहीं आई, नेत्रों की पलक नहीं झपकी, हिले डुले भी नहीं। यशोदा मैया बोली अरे बहन रोहिणी, मुझे तो लगे जी बाबा पधार को दिखे यहीं पे, घर में ही पधार को, हमारे बाबा बाहर जाके पधार जाते, यहीं का पधार गए। जैसे ही जोर से झकझोरा गर्गाचार्य जी को, तो गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद हुए, श्वास वापस आई। बाबा कहां भयो? वास्तव में हुआ क्या था? जैसे ही नेत्र बंद करके और ध्यान लगा करके नेत्र खोल के जैसे ही ठाकुर जी को देखा, गर्गाचार्य जी को शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात श्रीमन नारायण प्रभु दिखाई दे रहे थे यशोदा मैया की गोद में। और गर्गाचार्य जी की जीभ पर हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं वो सब एक साथ प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के आपस में युद्ध करने लगे। मानो गर्गाचार्य जी से कहने लगे हों ठाकुर जी के नामकरण में हमारी सेवा कर दो, हमसे नाम प्रारंभ करो, हमसे नाम प्रारंभ करो। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा ये तो नारायण हैं, तुरंत गर्गाचार्य जी खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। यशोदा मैया बोली बाबा जी कहा है गो तुम्हें, तुम प्रणाम क्यों कर रहे हो? हाथ कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, प्रश्वेत बिंदु आ गए। ठाकुर जी समझ गए, बोले जा बाबा है मेरो रूप पता चल गए, और अब जे बाबा मैया को सब सच बताए देगो। जैसे गर्गाचार्य जी बोले मैया तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है ये साक्षात नारायण कहने वाले थे। तुरंत ठाकुर जी ने
एक क्षण के लिए मानो काल को वहीं रोक दिया हो। जैसे ठाकुर जी तो नेक में रोक दें, पूरी गीता में महाभारत को एक क्षण के लिए, कितने दिन तक गीता सुनाते रहे, उतनी देर महाभारत रुक गया और सबको ऐसा लगा एक क्षण ही हुआ है। ठाकुर जी तो काल की गति रोक देते हैं, रोक दी। तुरंत गर्गाचार्य जी को बताया, बोले हे गर्गाचार्य जी, मैया को मत बताओ मैं कौन हूं। क्यों देखते नहीं हो ये ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं, मुझे लाला समझ करके कितना स्नेह देते हैं। बाहर द्वार पे देखा कितनी गोपियों की भीड़, ग्वालाओं की भीड़। पता है क्यों? मेरे को देखेंगे उसके बाद जल पिएंगे, दिन में कुछ पाते नहीं है जब तक मेरा दर्शन ना करें। और इनके दर्शन में मेरे प्रति प्रभुता का भाव नहीं है, ये सब मुझे लाला मानते हैं, ये अपना बालक मानते हैं, अपनत्व की भावना से मेरा दर्शन करते हैं। कोई गुरु भावना, कोई भगवत भावना नहीं है इनके चित्त में। पूजवाने के लिए मेरे अनेक अवतार हुए हैं, पर यह अवतार मेरा प्रेम पाने के लिए। इसलिए मां को मत बताओ कि मैं कौन हूं, क्योंकि अगर आपने बता दिया तो ये तो मुझे भगवान मान करके मंदिर में बैठा देंगे, पूरे दिन आरती करेंगे और फिर वैसी सेवा होगी। मां के प्रेम भाव को मैं स्वीकार करना चाहता हूं, इसलिए इनको मत बताओ। कई बार प्रेम अधिक जहां होता है ना, वहां व्यक्ति अपने गौरव को, वहां अपने व्यक्ति अपनी पदवियों को छुपाने का प्रयास करता है। प्रेम अधिक जहां होता है, और क्षमा कीजिए, जहां व्यक्ति अपनी पदवियों में ही आता है, जहां व्यक्ति अपने गौरव के साथ ही आता है, जहां व्यक्ति अपने एक जो उसको प्राप्त है उसके सहित आता है, इसका मतलब उसका प्रेम नहीं है। आपके पास बड़ी गाड़ी है, आपके पास महल जैसा घर है, पर फिर भी आप अपने प्रेमी से मिलने के लिए साइकिल पे ही चले गए, सहज भाव से ऑटो में ही बैठ के भाग गए। कितनी बार ऐसी कथा होती है, हम अपनी एक बात बता रहे हैं, कितनी बार ऐसी कथा होती है वहां हम खुद ही स्कूटी चला के चले जाते मंच पे, सीधे उतरे व्यास मंच पे बैठ गए, कथा सुनाई, भी स्कूटी में बैठ के घर। अब तो नहीं कर पाते ऐसे, तो बीच में ही चित्रतर हो जाए हम, लेकिन पहले एक आध बार ऐसी कथा भी करी है। बल्कि नाथद्वारा में ही लाल जी का प्रथम उत्सव था, मैं ऐसे ही जाता था, गली थी छोटी छोटी, खुद ही स्कूटी चला, लोग कहते थे व्यास जी ने थोड़ी मर्यादा में आया करो। मैंने क्या मर्यादा, मर्यादा मंच पर बैठने के बाद ध्यान रखिए, पर ये कोई सहजता से आना, इसमें कोई मर्यादा है? सहज होना, सरल होना, थोड़ा बिल्कुल सरल भाव रखना, इससे तो और प्रेम बढ़ता, आपका प्रेम दिखता है, आप कितने प्रेमी हो। और ठाकुर जी से हमने ये सीखा, बहुत सरल है। गर्गाचार्य जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, नाथ मां को मत बताओ कि मैं परमात्मा। इन गोपियों को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ईश्वर हूं, ये मुझे सहज बालक माने, मुझे वही चाहिए। और एक क्षण के लिए ठाकुर जी ने स्तब्ध करते हुए पुनः वापस काल प्रारंभ कर दिया, और गर्गाचार्य जी इतना बोल चुके थे कि आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये साक्षात नारायण। और नारायण कहकर के रुक गए। यशोदा मैया बोली, क्या बोले आप, साक्षात नारायण? नहीं मैया, नारायण समूह गुणई, नारायण जैसे गुण वाला है आपका लाला, नारायण नहीं है ये परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है। पर हां, आपका लाला कोई अद्भुत लीला करे तो आप ज्यादा आश्चर्य मत करना, इसमें नारायण जैसे गुण हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान लगे, हाँ बस इतना ठीक है, बस मां को मत बताओ कि मैं ईश्वर हूं। प्रेम अतीत में जहां होता है वहां अपने ऐश्वर्य को छुपाया जाता है, और जहां ऐश्वर्य से ही रिझाया जा रहा हो, जहां ऐश्वर्य की ही प्रधानता हो, पदवियों की प्रधानता हो, प्रेम नहीं है वो। जितना जल्दी हो सके निकल लो उस स्थान से। छोटे से गोपाल जी, देव की यशोदा मैया बोली, नामकरण करो लाला को। तब आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो तनुयुगम शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगत। मैया, आपका ये बालक पहले भी जन्म ले चुका है,
पहले कभी ये श्वेत वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, इस बार ये श्याम वर्ण का है, इसलिए आपके लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण का मतलब श्याम स्वरूप, आपके लाला का नाम कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण नाम सुनते ही यशोदा मैया आनंदित हो गई। हाँ, आपने बढ़िया नाम रखो मेरे लाला को, कृष्ण। कृष्ण शब्द का मतलब वर्ण भी होता है और कृष्ण एक स्वभाव भी है। कैसा स्वभाव? कर्षतीत कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, उनका नाम है कृष्ण। ठाकुर जी का नामकरण हुआ। अब ठाकुर जी नेक नेक मैया की उंगली पकड़ के खड़ो हैं, नो सीख गए हैं, धीमे धीमे चरण आगे धरते हैं, चलना सीख रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं, सोई यशोदा मैया अपनी उंगली हटा लेती हैं और खड़े खड़े ठाकुर जी दोनों भुजा उठा करके आगे कभी पीछे अपने आप को संभालते हैं। आकाश मार्ग से देख करके देवता सब बलैया लेते हैं, वाह, पूरे विश्व को धारण करने वाला आज स्वयं धारण होना सीख रहा है। और धीमे धीमे ठाकुर जी गिर जाते हैं, रोने लग जाते हैं, मोटे मोटे आंसू निकलते हैं। यशोदा मैया आती है, फिर जहां ठाकुर जी गिर जाते हैं उसी धरती को मारती हैं। अच्छा, जाने मारो मेरो लाला, या कि पिट्टी कर दूं? हाँ मैया, या को पीट है। ठाकुर जी भी स्वयं मारते हैं फिर उसको। ऐसे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। एक दिन एक अद्भुत लीला हुई। क्या? विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वशाद्य बुच्य गोविंद दामोदर माधवेति। ठाकुर जी अब धीमे धीमे चलना सीख गए। मैया लाला को वस्त्र नहीं पहनाती है, आभूषण पहनाती है। आभूषण में ही ठाकुर जी ढक जाते हैं थोड़े बहुत, नीचे कुछ पहनते नहीं है, नंगे ही घूमते हैं पूरे दिन। और केवल केश गूंथ करके सुंदर घुंघराले केशों को यहां बांध के एक मोती की लड़ बांध देती हैं और उसमें एक मोर पिच्छ लगा देती हैं। अच्छा, यशोदा मैया का एक इतना सुंदर भाव है। यशोदा मैया क्या करती हैं? सुबह उठती हैं, स्नान ध्यान करके और सब घर के कामों से निवृत्त होकर फिर ठाकुर जी को उठाती हैं। और उठाने के बाद मैया नहवाती नहीं है लाला को, तो अपने सुंदर वस्त्र पे ही जल लेकर के निचोड़ के, गीले गीले जल हो जाते हैं उससे मुख पोंछती हैं, नाक पोंछती हैं, माथा पोंछती हैं, गला पोंछ के सर्वांगीण अंग पोंछ देती हैं। और पोंछने के बाद फिर ठाकुर जी का सर्वांगीण श्रृंगार करती हैं। आंखों में काजल लगाती हैं, तिलक लगाती हैं, केश गूंथ करके सुंदर जूड़ा सा बना देती हैं, उस पर मोर पिच्छ लगाती हैं। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर आभूषण पहनाती हैं, हाथों में बाजूबंद, कड़ूला आदि सब पहना करके ठाकुर जी को सुंदर तैयार कर देती हैं। और सुंदर तैयार करके फिर मैया ने दूर जाती हैं और दूर जाकर के फिर लाला की आरती करके नजर उतार करके बलैया लेती हैं। और बलैया लेके फिर क्या करती हैं? फिर लाला को गोद में बैठा करके नेक सो काजल ऐसे फैला दें, यहाँ पे कानन के कुंडल टेढ़े मेढ़े कर दें, वस्त्र आभूषण जितने भी हैं सबको इधर उधर उलझा देती हैं, केश थोड़े थोड़े खोल देती हैं, मुखमंडल पर आ जाते हैं। लालिमा जो ओष्ठ के आसपास लगी उसको ऐसे फैला देती हैं, थोड़ी रज लेकर के मुख पे लगा देती हैं, बुरे बाबड़े कर देती हैं लाला को। क्यों? कोई की नजर ना लगे। अब चलो जा बाहर। सुंदर श्रृंगार करके और ठाकुर जी को बिगाड़ के फिर छोड़ती हैं बाहर। सब गोपी कहें, मैया एक तो तुम्हारो लाला इतना सुंदर, ये तो बुरे श्रृंगार में भी सुंदर लगे, लेकिन तुम ने आराम से श्रृंगार करे करो। कभी आको काजल फैलो भयो, कभी आके मोती लड़ गिरी भई, कभी आके केस ऐसे मुख पे आए रहे, कभी आके गली की माला इतर बितर रहे, ने ढंग से कर दे करो। मैया बोली कोई जरूरत ना है, ऐसे ठीक है, ज्यादा सुंदर बनाऊंगी तो नजर लग जाएगी मेरे लाला है। स्वयं दर्शन करती है केवल सुंदर लाल का। गोपीन के काजे तो बुरो बाबड़ो बनाते हैं ठाकुर जी। ऐसे ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी भीतर बैठे और तभी एक गोपी बाहर से जा रही है, हल्ला करती, भाई अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई केला ले लो, फल बेचती भाई जा रही है। आंगन में यशोदा मैया कछु कर रही हैं और ठाकुर जी पास में ही खेल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसी आवाज सुनी, आवाज सुन करके अभी बोलना ना जाने, धीमे धीमे तोतली वाणी में मैया के पास गए और मैया से जाके इशारों करने लगे, ये फल बेचे वाली जो जा रही का मुंह फल लेनो है।
यशोदा मैया ने फिर बैठा दिए ठाकुर जी, कहां जाएगो, मत जावे। ठाकुर जी फिर उठ के खड़े हो गए, फिर मैया के पास गए, मुंह फल लेनो है। ठाकुर जी बोले, मैया बोली, लाला फल ऐसे ना मिलो करें, धन देनो पड़े फलवारी इनको, धन नहीं तो अनाज देनो पड़े, तब जाकर के फल मिले। ठाकुर जी बोले, मैं दे आऊंगा, मुझे जान दो। मैया बोली, अच्छा चल जा, फल खरीद के ला, आज मैं देखूं तू कैसे लावेगो। सो ठाकुर जी पहले तो अनाज घर में गए, और वहां जाकर के छोटे छोटे हाथन में ठाकुर जी ने ऐसे अनाज भर लिए। नेक्स्ट से लाला 1-1.25 साल के हैं, अभी चलना सीखे हैं, बस हाथन में अनाज भर लियो, और अनाज भर के अब ठाकुर जी फल लेवे जा रहे हैं। तो अनाज तो भर लिए, लेकिन यहां से हाथ ऐसे खुले हुए, सब अनाज नीचे गिरतो जा रहा है। और वहां में भी बड़े लोग तो भैया संभलनो जाने, बालक तो कूदते भय जा रहे हैं, ठाकुर जी जोड़ते कूदते भय जा रहे हैं, सब अनाज गिरतो जा रहा है। और यशोदा मैया इस लीला को देख रही है, लाला आज फल लेवे जा रहा है, खरीदवे जा रहा है। जैसे ही नंद भवन के सामने थे वो गोपी निकली, तोतली वाणी में ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं, अरे फल वाली रुक जा, अरे नेक रुक जा। और उसका स्वर जैसे ही सुना है, ठाकुर जी का स्वर, जैसे ही देखा, नन्हे से गोपाल जी, केश घुंघराले फैले हुए हैं, सुंदर आभूषण पहने, हाथ में गेहूं लेकर के दौड़ते उछलते जा रहे हैं, सबरे गेहूं फैलते जा रहे हैं। और इतनी तत्परता फल लेने की ठाकुर जी के मुख पर दिख रही है। उस छवि को देख करके वो फल बेचनेवाली तो मोहित है गई लाल जी पे। विक्रेतु कामा खेल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति, उसकी चित्त वृत्ति लग गई ठाकुर जी के चरणों में, बैठ गई, थोड़ी पे हाथ धर के ठाकुर जी को दौड़ते आते हुए देख रही है। ठाकुर जी समीप गए और समीप जाके, हमें फल दे दे। गोपी ने हाथ आगे किया, पहले कछु दो। सो ठाकुर जी के हाथ से सबरे गेहूं फैल गए, एक गेहूं को दानो बचो बस। सुबह को लेकर करें, ले जाके बल में जितना आवे दे दे। और एक गेहूं को दानो लेकर के गोपी ठाकुर जी को देख रही है और रूप माधुरी को देख करके आनंदित हो रही है। गोपी बोली, अरे इतनी दक्षिणा, इतनी दक्षिणा तो मैं बहुत कुछ दे दूंगी। ठाकुर जी बोले, ना इतना दे दे जितना मेरा पेट भर जाए, बस इतना दे दे। अब वो सखी क्या कर रही है, ठाकुर जी तो बोली, थैला लाए हो संग में। ठाकुर जी बोले, थैला के बराबर तो हम ही हैं, कहां ते थैला ला में, ऐसी दे दे। एक फल हाथ में दे दिया, छोटे छोटे हाथ, फलन ते छोटे तो हाथ हैं लाल जी के, एक आम ले लियो, एक में सेब ले लियो। अब गोपी बोली, ये वाले हाथ उठाओ। ठाकुर जी ने ऐसे उठाओ, एक केला यहां लगा दियो, बोले अब हाथ नीचे कर लो, ऐसे कर रहे हैं। दूसरों केला यहां लगा दियो, तीसरों यहां फल रख दियो, ऐसे ठाकुर जी के हाथ सबरे फलन में कर दिए। ठाकुर जी ने कमर पे एक कपड़ा बांध रखो, वो कपड़ा खोल करके वहां में खूब सारे फल खोस के एक घुर्र गांठ बांध दी, कर्री गांठ। सो ठाकुर जी के पेट पे फल बांध दिए। थोड़े छोटे छोटे कछु अंगूर हैं, वो ठाकुर जी के केशन के बीच में लगा दिए। एक आध कोई सामग्री यहां लटका दी। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं, उनके रूप माधुरी को देख करके वो फल बेचने वाली तो मोहित ही हो गई। ठाकुर जी जैसे ही नंद भवन जाने लगे, उसके तो मानो जैसे प्राण निकलने लगे। दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी जा रहे हैं, कहीं से आम निकल के गिर रहे हैं, कहीं से केला गिर रहे हैं, कहीं से सब गिर रहे हैं। यहां आए थे तो एक अनाज का दाना हाथ में, नंद भवन पहुंचे तो भी एक ही फल लेके पहुंचे, सब गिर आए रास्ता में। गोपी उस स्वरूप को देख करके जैसे ही आगे बढ़ी, फल लेकर के चलने लगी। अब ये नहीं कह रही है आम ले लो, अमरूद ले लो, केला ले लो, अब तो कह रही है कोई घन श्याम ले लो री, कोई नंदलाल ले लो री, कोई घन श्याम ले लो री, कोई नंदलाल ले लो री। पूरे नगर में भ्रमण कर रही है, नंदलाल ले लो, घनश्याम ले लो, कृष्ण ले लो, मुरारी ले लो। ऐसा रूप है ठाकुर जी का, कहां तक वर्णन करें, इतनी लीलाएं हैं श्री ठाकुर जी की ब्रज की। 11 वर्ष 56 दिन में ठाकुर जी ने उस प्रेम के समुद्र को प्रकट कर दिया वृंदावन में, जिसमें आज तक गोते लगा रहे हैं और लाखों वर्षों तक गोते लगाते रहेंगे लोग। वह प्रेम का सरोवर है। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है।
श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य लीला क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरनं मनसो वसस्थान। ठाकुर जी विविध विविध लीलाएं कर रहे हैं, उन सबका वर्णन यहाँ किया गया है। हम सबको प्रणाम, बस श्लोक गा के प्रणाम कर दे रहे हैं। ब्रज लीला है तो बहुत सुंदर। ठाकुर जी कभी सींग से लटक जाते हैं गैयाओं की श्रृंगी, कभी अग्नि से खेलते हैं, कभी द्यमष्टि रोने लग जाते हैं मैया के पास जाके। मैया के काय को रो रहा है? बोले मैया मैं इतना बड़ा है गयो, मेरे सबरे दांत काय को ना निकल रहे, 4 ही निकल के आए हैं अभी तक। मैया बोली लाला तू अभी छोटा, मैं छोटा, गैया ने तो अभी बछड़ा दियो 2 महीना पहले, वाके सबरे दांत निकल आए मैया, मेरे अभी 2 ही निकल के आए हैं। मैया बोली तो अब कहा करूं बता? बोले मैया तेने खावे पीवे में कमी छोड़ी जब मैं तेरे गर्भ में हतो, यही मारे मेरे दांत नहीं निकले अभी तक। 4 दिन तक ठाकुर जी रोते ही रहे। नंद भाव बोले लाला कहा भयो? बोले मैया ने मेरे संग बहुत बुरो कियो। ऐसी ऐसी लीला करें। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली लाला काय को रो रहा है? दाऊ बहुत खेजायो मैया मेरी, दाऊ बहुत खेजायो। मैया जो दाऊ दादा समझा दे, जो मुंह को बहुत छेड़ा है। मैया बोली कहा के तोते? ठाकुर जी कह रहे हैं दाऊ बहुत खेजायो मोसो कहे मोल को लीनो। सो समझे? तू यशुमती कब जायो लाला, तू यशुमती। मैया जी जसोदा ये दाऊ दादा मुझ को बहुत छेड़ा है। मैया बोली कहा के? बोले यूं के कि तो हम आधी रोटी पे लेके आए कोई थे, तू यशोदा को लाला ना है। यशोदा मैया ने अंक में भर लिए, बोले लाला तू ऐसी बात मत करे कर, तू मेरो ही लाला है। ठाकुर जी बोले मैं कैसे मानूं? सो यशोदा मैया गोद में लेकर के लाल जी को गौशाला में गई और सब गैयान की शपथ खा के यशोदा मैया बोली लाला मैं गैयान की सौंफ खा रही हूं, तू मेरो ही लाला और मैं तेरी मैया हूं। तब ठाकुर जी प्रसन्न हुए, तब रोनो बंद भयो। इतनो रोम है, प्रेम स्वरूप है श्री कृष्ण। कोई कह ही नहीं सकता लीला सुन के कि ये परमात्मा है। ऐसी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। सुंदर लीला ठाकुर जी की वृंदावन में चल रही है। उस लीला को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं, सब मदमस्त होते जा रहे हैं। ठाकुर जी ने दामोदर लीला की। मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। उखल से बंधे ठाकुर जी जैसे ही आगे बढ़े तो वृक्षों के स्पर्श से 2 वृक्ष गिर गए और कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। भगवान ने दोनों का उद्धार किया। वृक्षों को गिरा देख यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही अब हम गोकुल में नहीं रहना चाहते, जात नाते मेरो लाला भयो, इतने संकट आमे, अब लाला की सुरक्षा के काजे कहीं और चलो। एकाधीश जी हमें एक वैष्णव एक पर्चा 3 बार दे गए, बोले महाराज जी इसको पढ़ना। आज वसंत उत्सव करने के बाद पढ़ा और उसमें एक बड़ी प्रसिद्ध लीला, अब यहां तो लोगों को पता होगी पर कई लोग बाहर की कथा सुन रहे हैं ना, जो सागर कभी आते होंगे या कभी भविष्य में आए, उनको भी पता होना चाहिए कि यहाँ के ठाकुर बिल्कुल साक्षात हैं। वैसे ठाकुर की साक्षातता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो तो हमारे घर के ठाकुर जी भी साक्षात हैं, पर यहाँ के जो लाला हैं वो ब्रज से यहाँ ब्रज प्रकट करने आए हैं, इस बात की साक्षात्ता के लिए कथा प्रमाण है। कथा है कि अब मुझे नाम तो सबके याद नहीं, पर मैं कथानक बस सूक्ष्म उससे सुना दूं कि प्राचीन काल में खजुराहो और भोपाल का ये राजमार्ग सागर बीच में पड़ता है। यहां ठाकुर जी किसी भक्त की भावना की पूर्णता के लिए आए और श्री अटल बिहारी जी का यहां पर मंदिर निर्माण किया गया। तो कहते हैं कि प्राचीन काल था, इतने लोग भी नहीं थे, इतना धन भी नहीं था मंदिरों में। देखो मंदिर में धन अर्पित आप मंदिर के लिए नहीं करते हैं, ठाकुर जी के लिए नहीं करते। कई लोग कहते हैं मंदिर में क्यों डोनेशन चढ़ाना, मंदिर में क्यों
ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी को तो लक्ष्मीपति हैं, उनको क्या आवश्यकता, उनको आवश्यकता नहीं। पर मंदिर में कितने सारे कार्यकर्ता हैं, मंदिर के पुजारी जी हैं, उनका भी परिवार है, मंदिर का निर्माण है, मंदिर में भोग है, उन सबके लिए अर्पित करना चाहिए भाव। ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं उसकी। तो धन नहीं था, इतने ज्यादा धन नहीं थे, तो धन ना होने की वजह से पोशाक भी नहीं, श्रृंगार भी नहीं, और कई बार भोग भी नहीं ठाकुर जी के लिए। रात्रि का समय और श्री बिहारी जी, अटल बिहारी जी को व्यारू भोग रखने की सामग्री नहीं थी। ठाकुर जी का व्यारू, रात्रि के भोग को व्यारू बोलते हैं। श्री अटल बिहारी जी का व्यारू भोग नहीं लगा था। पुजारी जी, महंत जी जो उस काल के थे, बड़े व्याकुल हो गए। चरणों में प्रणाम करते हुए श्री अटल बिहारी जी से कहा, नहीं नाथ, हमें क्षमा करो, आप कृपा करके हमारी सागर में पधारे हैं, सागर के वैष्णवों पर, बुंदेलखंड के लोगों पर कृपा कर रहे हैं, पर आपका हम भोग भी नहीं धरा पा रहे हैं, इतनी हम लोगों पर अयोग्यता है। आज ठाकुर जी आप बस अपनी व्यवस्था कर लें, या तो ब्रज ही चले जाएं, रात में वहीं आपको भोग प्रसादी हो। अब देखो, ठाकुर जी कोई पाते नहीं है, पर प्रेमी अगर सेवक है तो ठाकुर जी पाते भी हैं, ठाकुर जी को भूख भी लगती है। और कोई व्यक्ति केवल थाली रखता है और उसको कोई भावना नहीं, ठाकुर जी पाते भी नहीं है। एक बार हमारे वृंदावन की घटना, किसी मंदिर में ठाकुर जी का भोग पधराया गया। भोग पधराने के बाद में पुजारी जी बाहर आ गए, कपाट लगा दे। ठाकुर जी के भोग में कपाट क्यों लगाते हैं? ताकि ठाकुर जी सहज हो जाएं और सहज होकर के प्रेम से प्रसाद पालें। किशोरी जी आएंगी, किशोरी जी पवाएंगी, मधुमंगल श्रीदामा सब सखा आएंगे, सब बैठ के पाएंगे ठाकुर जी के साथ। अब हम लोगों की दृष्टि में इतनी भावना नहीं कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट भोग लगा लें, इसलिए कपाट रखा जाता है। और उसका भी नियम होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, उतनी देर ठाकुर जी का भोग लगेगा, कपाट रहेंगे, चाहे कोई आ जाए, कपाट नहीं खुल सकते। और कपाट खोलने से पहले ताल बजाए जाते हैं, ठाकुर जी को सहज किया, ठाकुर जी हम आ रहे हैं भीतर, आप सहज हो जाओ। तो पुजारी जी ने भोग धरा। भोग धरने के बाद आप बाहर बात करने लगे किसी से, और बात करते करते आपको लगा कि समय पूरा हो गया, और जबकि समय अभी भोग का पूरा हुआ नहीं था, और आप बिना ताल बजाए मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही आपने पर्दा हटाया, ठाकुर जी को पता तो चल गई पुजारी जी आ रहे, दौड़ते भागते बेचारे अपनी पीतांबरी कस के जाके अपने सिंहासन में जैसे खड़े भये। खड़े तो हो गए ठाकुर जी, लेकिन दाल और कड़ी और चावल मुख पे ही लगे रह गए, मुख पहुंचना भूल गए। और पुजारी जी ने वो देख लिया, और जैसे पुजारी जी ने देखा, नेत्र सजल हो गए। पुजारी जी दूर से बलियां लेने लगे, वो जय जय, क्षमा करियो, आज ताल बजानो भूल गो, लेकिन ताल बजानो भूल गो तभी तो ये दर्शन हुए। ठाकुर जी का मुख स्पष्ट करके, स्वच्छ करके क्षमा याचना की, फिर से भोग बना के फिर पधराया। हमारी वजह से ठाकुर जी को श्रम हो गया। ठाकुर जी पाते हैं, पर कब पाते हैं? पवाने वाला प्रेमी हो, वो केवल थाली रख के उठाना जानता हो, उसमें पाते भी नहीं है ठाकुर जी। इतने वैष्णव हैं पूरे विश्व में, कहीं तो कोई होगा प्रेम से पवाने वाला, वहीं पाते हैं ठाकुर जी। तो सागर में अटल बिहारी जी को व्यारू भोग नहीं धरा गया, व्यवस्था नहीं थी। कपाट बंद करके, पर्दा आदि करके, ताला लगा के बड़े व्यथित मन से पुजारी जी चले गए, रोते रहे, बोले आज हमसे हमारे कैसे अभागे, इससे बढ़िया तो ठाकुर जी सागर आमे ही नहीं, वहीं रहते, कम से कम प्रेम से प्रसाद तो पाते, यहां हम पवा ही नहीं पा रहे ठाकुर जी को। लेकिन उनकी विरह वेदना, पास ही में एक सुंदर दुकान थी। आज सुबह से वहां कोई आए भी नहीं थे ऐसे प्रसाद लेने वाले। सुंदर दुकानदार जो थे, बढ़िया मिठाइयों को दोना में परोस करके बाहर सजा के रखते थे, लोग बाग आके धनराशि देते, वो दो नाम देते, लोग भोग लगाते बिहारी जी का। पर आज कोई दर्शनार्थी नहीं आया सुबह से। अचानक से शाम का समय, रात्रि का समय, मंदिर आदि बंद हो गए, दुकानें सब, बाजार बंद होने लगा। तो जिनकी मिष्ठान की दुकान थी वे भी अपनी दुकान बंद करने लगे। तभी एक बढ़िया सेठ साहूकार का रूप, बढ़िया सुंदर, गले में स्वर्ण पहने हैं, अंगूठियां पहनी हैं, कड़ूला पहने हैं, हाथन में कानन में कुंडल, और बढ़िया कोई जैसे मानो सेठ हो, कोई ऐसा रूप धारण करके कोई आए और आकर के कहा, भैया क्या दाम है, कितने शेर आपके यहाँ
मिलती है मिठाई, पहले तो रूप देख करके वो बोले कि कोई सामान्य रूप, सामान्य किसी व्यक्ति का रूप तो नहीं लगता, बड़े सुंदर हैं। दोबारा पूछा, अरे भैया आपसे पूछ रहे हैं क्या भाव लगाई है मिठाई? बता दिए जो भी उस समय का मूल्य था वो इतना है, इतने रुपया एक दोने का है, आप ले लीजिए। आपने दोना उठाया और उठा करके जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला तो रुपया था ही नहीं। आपने कहा भैया हम रुपया तो भूले आए घर पे, हम क्या दें आपको? इतना सुंदर रूप था उनका, इतने उनकी उपस्थिति इतनी सकारात्मक थी कि वे मिठाई वाले भैया बोले कोई बात नहीं आप ले जाओ, धन तो कभी दे देना आप, कोई बात नहीं। नहीं 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 ऐसे नहीं पाना चाहिए, कुछ तो देंगे हम आपको। खूब मना किया, बोले कोई बात नहीं आप फिर कभी दे देना, पर नहीं हम तो दे के जाएंगे। और तभी उन सज्जन व्यक्ति ने अपनी एक अंगूठी हीरा की उतार के धर दी। बोले महाराज जी अंगूठी रख लीजिए। और इसके, अरे भैया अंगूठी तो बहुत मूल्यवान है, इतने की तो कोई मिठाई नहीं पाई आपने, आप ये मत दे के जाइए। बोले नहीं नहीं आप रखिए। और ऐसा कह करके वो मिठाई खूब मना करते रहे पर नहीं, दे के चले गए। उन्होंने भी सोचा पता नहीं बड़ा अद्भुत व्यक्ति जिसके रूप से, उस उपस्थिति से इतना आनंद हो रहा था। अंगूठी ले गए, ले जाकर के अपनी तिजोरी में घर पे रख दी, सो गए। सुबह का उनका नियम रोज आके पेटा